बच्चों, आज मैं अगला पार्ट जो है कविता का पद्य खंड का कैमरे में बंद अपाहिज, उस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस कविता में आजकल जो मीडिया है उसके ऊपर कटाक्ष किया गया है कि किस प्रकार से जो मीडिया है, या मीडिया ही क्यों कहें, आजकल भौतिकवादी युग हो चुका है। व्यक्ति नहीं रह गया है, एक वस्तु बन गया है। जिसको जिस चीज से फायदा होता है वो उसको वहां पर उपयोग करता है। पहले तो केवल वस्तुओं का ही उपयोग खरीदा और बेचा जाता था, लेकिन आज परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि व्यक्ति जो है वो मनुष्य को बेच रहा है, उसकी भावनाओं को बेच रहा है और उन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पैसा, केवल पैसा और कुछ नहीं रह गया है। समाज में लोग परेशान हैं कि इस पैसे के लिए क्या होगा, लेकिन व्यक्ति आज पैसे के लिए अपने को या अपने स्वजन को या अन्य किसी को किसी भी हद तक परेशान कर और पैसा कमाना चाहता है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे घटनाक्रम चल रहे हैं जिसमें मात्र क्या हो रहा है कि मात्र पैसे के कारण लोगों को परेशान किया जा रहा है। केवल आंसुओं की कीमत हो गई है कि अगर आप हंस रहे हैं तो कोई नहीं पूछेगा आपको आज के जमाने में, और अगर आप रो रहे हैं तो उसको हाईलाइट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे वो जो चैनल वाले या अन्य लोग हैं उससे पैसा कमाते। हर जगह आप देख रहे होंगे, पूरे समाज में आजकल ये कविता वर्तमान में बहुत उचित बैठती है कि किस प्रकार से व्यक्ति को परेशान कर रहा है। मनुष्य नहीं रह गया। अब मनुष्य क्या हो गया है, वो एक तरीके से उपभोग की वस्तु हो गया है, पैसा कमाने की वस्तु हो गया है। हम पैसा कैसे कमाएंगे वो मनुष्य जो है आपस में सोच रहे। तो इस कविता को सबसे पहले हम पढ़ते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज। बहुत सुंदर कविता है ये, रघुवीर साहे जी द्वारा लिखित कविता कुछ इस प्रकार है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। जोर से कहेंगे, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? ब्रैकेट में हम खुद बताएं, इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देने। आप यह जानते हैं, यह कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर भी हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके ओंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्यों से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से इस कविता के माध्यम से एक असहाय व्यक्ति को टीवी के चैनल किस प्रकार से प्रयोग कर और उसकी जो पीड़ा है उससे पैसा कमा रहे हैं।
वहां भावना ये नहीं है कि उसकी पीड़ा से लोगों को अवगत कराकर उसकी सहायता की जाए। वहां क्या है? टीआरपी। आपने आजकल देखा होगा टीआरपी का लफड़ा चल रहा है, गड़बड़ चल रही है। क्या? जिसकी जितनी टीआरपी बढ़ जाएगी उतने ही उसके ज्यादा विज्ञापन उसे मिलने लगेगी। तो यह स्थिति जो है समाज में बहुत खराब होती जा रही है कि केवल व्यक्ति को से पैसा कैसे बनाए वो सोच रहा है। तो कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान। कह रहे हैं ये दूरदर्शन जो है, जो आजकल टीवी चैनल हैं, बोले हम बहुत शक्तिवान हैं। बात भी सही है कि समाज में जो 4 स्तंभ हैं उसमें 4 स्तंभों में जो पत्रकारिता है, जो मीडिया है, वो चौथा स्तंभ है। वो जो कह देगा बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है आदमी की जिंदगी पे। चाहे आप कितने भी सही हों, लेकिन अगर कल के समाचार पत्र में या समाचार स्वरूप में आपका बहुत सुंदर विवरण कर दिया जाए कि आप बहुत बड़े अपराधी हैं, आपको ही नहीं मालूम आपने क्या किया, लेकिन आपके बारे में सब कुछ अगर कह दिया गया तो लोग जानते हैं आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन समाज में ये फैल तो जाएगा कि ये बहुत बड़ा अपराधी है, क्योंकि वो पैसे वाले समर्थ शक्तिमान हैं। वो जानते हैं कि उनको कैसे पैसा बनाना है। किसी भी व्यक्ति को, आदमी पैसा कैसे कमाता है? सामने वाले को परेशान कर कर, दबा कर। किसी दबंग से कोई पैसा नहीं निकाल पाता, लेकिन जो निरीह लोग होते हैं उन्हीं से पैसा निकाला जाता है। तो वो जानते हैं कि किसी की आदमी जीता क्यों है? अपनी छवि के लिए, इज्जत के लिए जीता है। और अगर इज्जत ही समाज में उठ जाए गलत तरीके से तो क्या होगा? व्यक्ति का जीवन नर्क के समान हो जाएगा। और आज स्थिति, एक समय पत्रकारिता थी, वो एक आदर्श थी। आज की पत्रकारिता में, सब पत्रकारों के लिए, सब मीडिया वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत थोड़े हैं, लेकिन समाज में स्थिति खराब हो रही, ब्लैकमेलिंग हो रही। उस स्थिति को ये कह रहे हैं कि हम पर्दे पर लाएंगे, हम समर्थ शक्तिमान। पैसा भी होता है मीडिया में, और आदमी को कैसे परेशान किया जा सकता है, कैसे उससे पैसा निकाला जाता है, अरे हम सब कुछ हैं। हम व्यक्ति के मानसिक रूप से भी उसको पकड़ सकते हैं, आर्थिक रूप से भी पकड़ सकते हैं, सामाजिक रूप से भी पकड़ सकते हैं। इसलिए हम, वो कहते हैं हम सबसे ताकतवर हैं। अब देखिए अपनी ताकत का इजहार कहाँ कर रहे हैं? हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। मैंने शब्द आपको कहा था दुर्बल शब्द का। बाहुबली या पैसा वाला को कोई नहीं परेशान करता, लेकिन जो दुर्बल होता है उसको सब परेशान करते हैं कि हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, कि यानी एक अपाहिज को लेके आएंगे। क्योंकि बेटा चाहे कुछ भी कह लो, विकलांग लोगों के प्रति लोगों की सहानुभूति होती है, और व्यक्ति चाहता है कि उनकी वो सहायता कैसे ना कैसे कर सके। तो वो ही यहाँ पर है। अब उस विकलांगता को ये भूनना चाहते हैं कि व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में। बंद कमरे का मतलब होता है स्टूडियो, जहां पर ये अपनी बातें करते हैं। स्टूडियो जो कमरा होता है पूरा बना होता है, अच्छी तरीके से साउंड प्रूफ होता है। जो एंकर होता है वो सामने बैठा होता है, जो व्यक्ति होता है जिससे सवाल जवाब करने होते हैं वो सामने बैठा होता है, और साथ में एक कैमरा दूर थोड़ा एक केबिन होता है जहां से इशारा किया जाता है वार्ता को शुरू करने का। तो इस कमरे में लाया जाता है। तो कह रहे हैं कि हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरेंगे, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? ऊटपटांग प्रश्न, जिससे पैसा कमाए। कोई दुखी है और उससे पूछो तुम दुखी क्यों हो, तो वो ये कहेगा मैं तो मजे में दुखी हो रहा हूं ऐसे ही। ऐसा है क्या? नहीं, अगर दुखी है तो और ज्यादा दुखी हो जाएगा। अगर किसी का अंग भंग है, अपाहिज है, और उससे आप पूछें कि आप अपाहिज हैं, आपको कैसा लगता है, तो वो कहेगा बड़ा मजा आ रहा है, तू भी कटवा ले अपना हाथ पैर, तू भी घूमियो मजे से। ऐसा नहीं है, वो दुखी तो दुखी है ही, आप उसे और मानसिक रूप से प्रताड़ना, ये अपराध है किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। आप उसे और प्रताड़ित कर रहे हैं, गलत है। तो देखें, हम पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? अगर कोई लड़ने वाला व्यक्ति हो तो कहेगा तुझे दिख नहीं रहा, क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर?
लेकिन उससे प्रश्न किया जा रहा है। क्यों? उसके दिल में जो दर्द है उसको उकेरा जा रहा है। जैसे ही वो रोएगा वैसे ही इनकी टीआरपी उड़ जाएगी। क्योंकि सब टीवी सीरियल आप देखते हैं, हंसी मजाक के सीरियल लोग कम देखते हैं, ये सास बहू और अन्य प्रकार के सीरियल लोग ज्यादा देखते हैं। जिस सीरियल में आंसू गिर गए वो सीरियल सुपर डुपर हिट हो जाता है। हाय वाका पति का क्या हो गया, वो भर्ती हो गया, जे हो गया। घर में घुसो नहीं कि महिलाएं रो रही हैं, अब क्या रो रही हैं, अरे वो फलाना जे हो गया, ठिकाना, वो अगले दिन वो देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब भावनाओं से जुड़े हुए हैं, और जब हम भावनाओं से जुड़े होते हैं ना, तो हमें अगर सच्चे भावना से जुड़े हैं तो हमें किसी का दुख भी बहुत बड़ा लगता है। और उसी दुख को ये जो मीडिया वाले या अन्य लोग हैं वो उसको एक तरीके से भौतिकतावादी अर्थ में परिवर्तित कर कर हमसे लूटते हैं। तो वही है, हम उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। देखिए प्रश्न, आप अगर फेल हुए हैं तो आपसे कोई पूछे कि आपके नंबर कम आए हैं, तो बेटा नंबर कम आए हैं, तो हाँ, क्यों आए हैं, पढ़े नहीं होगे जे। क्यों? क्योंकि तुम जैसे ज्यादा प्रश्न करो तुम रोने लगोगे, जबकि तुमने प्रयास किया था, असफल हो गए, कोई बात नहीं, फिर सफलता आएगी। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, परेशान होता है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि हम उससे पूछेंगे कि आपको अपाहिज, तो आप क्यों अपाहिज हैं। लड़ने वाला व्यक्ति कहेगा मजे मजे में हो गया था अपाहिज, मन करा था आज हाथ कटवा लूं, देखूं कैसा लगता है? ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ क्योंकि उन्हें कार्यक्रम को उठाना है, जो व्यक्ति दुर्बल आया है उसके आंसू बहाने हैं, अपनी टीआरपी उठानी है, तो उससे प्रश्न कर रहे हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, उसको और परेशान किया, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है कि आपको दुख देता है। जोर से उससे चिल्ला के पूछेंगे, उसको प्रश्न नहीं बोलने दे रहे। एक चैनल में यही है कि वो बोलता रहता है एंकर, बाकी किसी से बोलने नहीं देता। तो वही यहाँ पे है, उसको जोर से चिल्लाते हैं कि आपको दर्द देता है कि नहीं देता। अब तुम अगर बेटा तुमसे हम स्कूल में कोई टीचर पूछता है ये प्रश्न आया कि नहीं आया, प्यार से पूछेगा ठीक है, और जोर से बोला देता है बता कि नहीं, तो क्या होता है, सामने वाला दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। ठीक, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़े बड़े, क्योंकि जब किसी को जोर से चिल्लाओगे तो वो घबरा जाएगा, बट इन्होंने क्या किया, उसकी घबराहट को अपने कैमरे से सबके सामने प्रस्तुत करना शुरू किया और खुद चिल्लाने लगे, देखिए कितना दुख है इसको, कितना परेशान है ये है वो है, यानी परेशान करना शुरू करेंगे। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। अब उसको उत्तर नहीं देने दे रहे हैं और उससे कह रहे हैं बताइए आपको दुख क्या है। वह बता नहीं पाएगा, दुखी हो जाए, बहुत परेशान हो जाएगा, मेंटली पजल्ड हो जाएगा, उसको दिमाग, उसको प्रश्न पे प्रश्न, उत्तर नहीं दे रहे हैं, प्रश्न करते जा रहे हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कह रहे हैं उसको परेशान कर रहे हैं कि वो बोले, कि कुछ तो बोले, रो जाए बुरी तरीके से, परेशान पीड़ा दिखे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि जितना वो ज्यादा परेशान दिखेगा उतने ज्यादा दर्शक जुड़ेंगे, दर्शक भी कहेंगे अरे भाई बहुत दुखी है, इसको देखना चाहिए। बहुत सारे चैनलों में विकलांग लोग आते हैं, अपने हुनर को प्रस्तुत करते हैं। वो सीरियल क्यों ऐसे करते हैं, वहां पर भी पैसे का खेल होता है। तो वही यहाँ है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। देखिए, और प्रेशराइजेशन देखिए कैसा, उसको परेशान कर रहे हैं कि कैसा लगता है, और खुद ही कहेंगे उससे कि अपनी टांग उठा के दिखा कि कितना ज्यादा तू परेशान है। यानी लोग जब उसकी टांग देखेंगे कटी हुई तो लोग कहेंगे हाँ बहुत दुखी है, इसीलिए बोल नहीं पा रहा है, इसीलिए ये परेशान है। तो खुद चैनल वाले उसको इशारा करके कहेंगे कि टांग बताओ, और फिर उसको प्रश्न करके उसे परेशान करेंगे। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। उससे कहते हैं सोचो, बताओ, बोलने नहीं दे रहे उसको परेशान पे परेशान करते चले जा रहे हैं। और ये और कह रहे हैं कि अभी नहीं बोले तो फिर बोलने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे।
असलियत आ गई कि कार्यक्रम क्योंकि सफल होना चाहिए। मैंने बता दिया कि आंसू की बहुत कीमत होती है। छोटा हूं तो क्या हुआ, बहुत अच्छी कविता है, सुनिएगा 4 पंक्तियां कि छोटा हूं तो क्या हुआ, मैं हूं मैं आंसू एक। छोटा हूं तो क्या हुआ, हूं मैं आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है चक्कर ते तू देख। आंसू को कभी चखो तो नमकीन होता है, सागर का स्वाद भी नमकीन होता है। तो कह रहे हैं इतना परेशान करेंगे, इतना पूछेंगे कि क्योंकि हमें पूछने में असली बात क्या है, हमको उसको रुला देना है। हमारा जो कार्यक्रम की सफलता कब होगी, हमको उसे रुलाना होगा। इंतजार करते हैं आप भी रो पड़ने का, करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। सही बात है, जो व्यक्ति देख रहा है वो भी ये बैठता है इस तरीके की, ये अब रोया, अरे सब रुक जाएंगे, अरे बड़ा दुखी है, बहुत परेशान है, सब अरे रोने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा परेशान है। एक व्यक्ति देख रहा था, 4 व्यक्ति और खड़े हो गए आकर देखने के लिए कि ये अब रोया, ये अपनी व्यथा को लेकर अब परेशान होगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, अपना कैमरा लेके शुरू हो जाएंगे। देखिए कितना परेशान है, घुस जाएंगे उसकी आंखों में, लाल लाल आंखें, क्योंकि वो परेशान है, दुखी है, रो रहा है, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी कैमरे में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी भावनाओं से वो खिलवाड़ करेंगे कि हम देखेंगे कि वो सही में रो रहा है, तो जो देखने वाले दर्शक हैं और ज्यादा जुड़ते चले जाएंगे, कार्यक्रम सफलता की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। यानी भावनाओं से खिलवाड़ होना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी तस्वीर, बार बार कैमरा दिखाएंगे रोती हुई आंखों का। अब देखिएगा सीरियल वगैरह जो आते हैं रोने धोने का जब होता है, तो बार बार वो रोने दृश्यों में आंखों को जरूर दिखाता है, क्योंकि हमारी जो आंखें होती हैं वो एक तरीके से अपनी मन की सारी व्यथा को सामने व्यक्त कर देती हैं। तो वो यहाँ पर उसका उपयोग कर रहे हैं, और उसके ओंठों की पर एक कसमसाहट भी। कह रहे हैं आप भी जानते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने मन से बहुत दुखी हो, कहना चाह रहा हो, सामने वाला सुन नहीं रहा हो, तो वो क्या करता है, मनी मन रोता है। और जब मनी मन रोता है तो क्या होता है, होठों पे कसमसाहट, कसमटाहट का मतलब होता है कि आवाज नहीं आएगी, लेकिन अपने होठों को काटना शुरू करेंगे, अपने होठों को में पर परिवर्तन करना शुरू करेंगे। तो वो कह रहे हैं वो उसको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये व्यक्ति बुरी तरीके से परेशान है और अपने होठों को काट काट कर परेशान हो रहा है। आशा है आप और उससे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कहते हैं वो सोचते हैं, ब्रैकेट में लिखा है कि जब हम इतना सब कुछ दिखाएंगे, वो परेशान बुरी तरीके से बेहाल उसको दिखाएंगे, तो हम समझते हैं कि आप इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि हाँ वो बहुत ज्यादा परेशान है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कह रहे हैं फिर उससे प्रश्न करेंगे, फिर उसे परेशान करेंगे, फिर उसको उटपटांग प्रश्न करेंगे। क्यों? क्योंकि असली लक्ष्य अभी उनको प्राप्त नहीं हुआ कि वो जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने नहीं लगा कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया, अब वो अपंग है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, समाज उसको परेशान करता है। इस तरीके का उसके अंदर मानसिक वेदना भर देंगे कि वो जोर जोर से रोने लगेगा। और जब व्यक्ति कोई जोर से रोता है तो सामने जो देख रहा होता है उसके भी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो इनका मेन लक्ष्य क्या है? आपकी भावनाओं से खेलने का, कि जब वो रोएगा, और इनका लक्ष्य है कि वो रोए, इस प्रकार से रोए, एक्टिंग नहीं करे, मन से रोए, हृदय से रोए, इस प्रकार से रोए कि जो दर्शक देख रहे हैं वो भी रोने लग जाएं। और आप और वह दोनों, कैमरा बड़ा बड़ा दिखाएगा, विभिन्न एंगल से उसकी आंखों को, चेहरों को, कभी टांग को, या जो जो अभी अंग भंग हुआ है उसको विभिन्न तरीके से दिखाएंगे। उसकी पीड़ा को इतना जोरदार तरीके से दिखाएंगे कि आप भी समझ जाएंगे कि हाँ वो बहुत दुखी है, और रोने लगोगे। आप, वो तो रो ही रहा है, आप भी रोने लगोगे और परेशान होकर आप भी कहोगे इसके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी घटनाएं हुई हैं जो हाथरस हुई या अन्य हुई, तो अन्य जो घटनाएं हो रही, हम लोग क्यों जुड़ रहे हैं? हम जुड़े इसलिए रहे हैं कि अन्याय है। लेकिन जिसके साथ घटा है उसके ऊपर सोचिए कि उस वक्त उसको सांत्वना मिलनी चाहिए, उसको एकांत मिलना चाहिए, अपने मन के, अपनी बातों को कहने का एकांतवास मिलना चाहिए। वहां दे कैमरा, दे ये वो, किस तरीके का
मचा हुआ था धमाल, वो आप देख सकते हैं। तो वही क्या है, क्यों हम लोग फिर सब लोग टीवी रोज के रोज रिया चक्रवर्ती और ये और वो रोज देखते हैं? क्यों देखते हैं? क्योंकि वो उनका खेल है। अगर वो ये चीजें नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, उनको पैसा कहां से मिलेगा? तो वही यहां पर कह रहे हैं, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। कह रहे हैं कि क्योंकि जो टीवी सीरियल में कार्यक्रम बनते हैं वो एक निश्चित समय होता है, आधा घंटा का कार्यक्रम होता है, 30 मिनट का, उसमें 30 मिनट में 20 मिनट का होता है, 10 मिनट वो विज्ञापन के लेते हैं। तो कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं रुलाए, कल फिर से रुलाएंगे, समय का वक्त है और कार्यक्रम समाप्त करेंगे। और फिर जब कार्यक्रम सफल हो जाएगा, जबरदस्त लोग देखने, टीआरपी मशीन होती है जिससे इनको पता लगता है कितने लोगों ने देखा है। जितना ज्यादा लोगों ने देखना शुरू करते हैं, विज्ञापन कंपनी वाले भी उन्हीं को विज्ञापन देखते हैं जिसमें ज्यादा जनता जुड़ती है। तो इनको टीआरपी होगी, मुस्कुराएंगे, खुश होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी पीड़ा से इनको धन का लाभ हो गया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा करते हैं। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्यों से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई। धन्यवाद। देखिए, हम किसी को परेशान कर रहे हैं तो ये सामाजिक उद्देश्य नहीं कहलाएगा, लेकिन क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी चीज होती है, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है आज के जमाने में। तो अंत में वो क्या कह रहा है एंकर, कि हमने आपको एक सामाजिक कार्यक्रम दिखाया है, ये एक पीड़ा भरा कार्यक्रम दिखाया है कि लोग कैसे परेशान हैं। वो एक सामाजिक उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को हमको देखना चाहिए, जबकि ये सामाजिक उद्देश्य नहीं है। अगर हम किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये सामाजिक उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। सामाजिक उद्देश्य वो होता है जब हम समाज की पीड़ा को समझकर समाज के लिए काम करते हैं, वहां जितने लोग रह रहे हैं उनके प्रति नम्र रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं, इसे सामाजिक उद्देश्य कहा जाता है। लेकिन यहाँ सामाजिक उद्देश्य का मतलब ही विपरीत बताया गया है। तो इस कविता के माध्यम से जो भौतिकतावादी लोग हैं, आर्थिकवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, पैसे पे जो लोग पैसे को ही सब कुछ मानते हैं, उन मीडिया वालों को यहाँ पर आपके सामने इस कविता में रघुवीर सहाय जी ने बताया है कि किस प्रकार से ये मीडिया वाले आज समाज को गलत तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया सब खराब नहीं होता, कुछ में एक आध कोई खराब हो सकता है, हम सबको खराब मीडिया में कह नहीं सकते, लेकिन हमको कभी भी अपने पैसे के लिए किसी को गिराकर ऊपर चढ़ने की, पैसा प्राप्त करने की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमारे देश का, हमारी संस्कृति का ही एक काम है उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, कि हम सब भगवान के बनाए हुए हैं, उदार होने चाहिए, हमको सबकी सहायता करनी चाहिए। अगर हम सबकी सहायता करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है वो समाज में आज जो मीडिया में जो जिस प्रकार से मानवताहीन बातें हो रही हैं उनको पर लिखी हुई एक बहुत सुंदर कविता है जो आपके सामने मैंने आज सुनाई है। जय माता की।